टुडेज टॉपिक इज बी वर्ब। ठीक है, आज हम बात करेंगे बी वर्ब। बी वर्ब हमारी कितनी होती है, हाउ मेनी बी वर्ब डू यू हैव, यानी बी वर्ब हमारी होती क्या है और कितनी होती है। बी वर्ब, बी मीन्स होता है होना, बी वर्ब होना, लाइक प्रेजेंट एंड पास्ट। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो इज, आर एंड एम, पास्ट वॉज, वर्ब। तो टुडे वी आर डूइंग अ ग्रामर चैप्टर ऑफ बी वर्ब। बी वर्ब के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें वेयर यू पुट इज, आर, एम। ठीक है, यह हम इज ही क्यों पुट कर रहे हैं, वाई, एंड वॉज ही क्यों कर रहे हैं। हमें इनका सेंस ना बहुत क्लियर पता होना चाहिए कि इट मीन्स क्या होता है, आर मीन्स क्या होता है, एम मीन्स क्या होता है। उसी तरीके से एज, यहाँ एज की बात करें, एज को हम हिंदी में बोलते हैं, ओके। आर को बोलते हैं और एम को कहा जाता है हु। जस्ट, वॉज, हाफ, वर, थे। अब आपको एक चीज क्लियर समझ में आ रहा होगा कि जहाँ पे थे की बात हो रही है तो आई थिंक प्लूरल के लिए बात हो रही होगी, है की बात हो रही है तो प्लूरल की बात हो रही होगी। उसके अकॉर्डिंग अब हम ये याद रखने कि हम कहाँ पर इनको लेके चल रहे हो, कहाँ पे नहीं। तो फर्स्टली जो हम प्रेजेंट की बात करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में चलते हैं तो हम एज लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं, एज। जैसे हमारा पर्सन यदि सिंगुलर होता है, सिंगुलर यानी कि सिंगुलर में आपको पता होना चाहिए थर्ड पर्सन। सिंगुलर में हमारे थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, ही, शी, इट एंड नेम। प्रेजेंट में हम इनके साथ पुट करते हैं एज, और पास्ट में मैं इनके साथ पुट करती हूँ वॉज। ही, शी, इट एंड नेम साथ हम एज करते हैं, और जब की बात होती है तो हम पुट करते हैं। थोड़ा सा है के साथ भी यहाँ वॉज ही लगते हैं। ठीक है, जैसे मैं ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ लेबोरियस पर्सन, ही इज डॉक्टर। तो जहाँ पे मेन वर्क नहीं होती, जहाँ पर मेन वर्क नहीं होती है वहां पे मेन वर्क का काम कौन करता है, इज, आर, एम, वॉज, वर्क। ओके, यानी कि यहाँ पे एक्शन वर्ड नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं, जैसे मैंने बोला ही इज अ डॉक्टर, तो वो डॉक्टर है, उसके बारे में हमने बता दिया। ही इज अ टीचर, ही इज अ कॉबलर, ही इज अ शॉपकीपर, जो भी है। तो सेंस के अकॉर्डिंग मैंने बताया, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही, शी, इट और नेम के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे इज लगा देंगे। अब मैंने कहा आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ शॉपकीपर, आई एम अ कॉबलर, आई एम अ गोल्ड स्मिथ, एनीथिंग जो मैं बोलना चाहती हूँ। मीन आई के साथ मैं क्या पुट करती हूँ, आई के साथ हम एम लगाएंगे इन अ प्रेजेंट, पर पास्ट में हम क्या लगाएंगे, वॉज। पास्ट में क्या पुट कर रहे हैं, वॉज। ठीक है, आई वॉज ए डॉक्टर, मैं पहले डॉक्टर थी, बट जस्ट नाउ आई एम अ टीचर। लेकिन आज की डेट में मैं क्या हूँ, टीचर हूँ, अध्यापक। ठीक है, तो यानी कि मैंने जो एक्शन प्रेजेंट में बताया, जिस चीज के लिए मैं बात कर रही हूँ प्रेजेंट में है, और जहाँ पे मैंने आपको बताया पास्ट के लिए बोला तो मैंने वॉज पुट कर दिया। आई के साथ मैंने एम प्रेजेंट में लगाया है, और वॉज मैंने कब लगाया है, पास्ट में लगाया है। इन हिंदी में जहाँ पे सेंस होता है, मैं डॉक्टर था, मैं डॉक्टर था, आई वॉज ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर था। ठीक है, शी वॉज ए लायर, शी वॉज ए लायर, यानी वो पहले झूठ बोलती थी, शी वॉज ए लायर। वह पहले की बात होगी ना, थी वॉज लगा दी, शी वॉज ए लायर, वह झूठी थी, वह झूठी थी। झूठी का मतलब ये क्या है, वो झूठ बोलती। ठीक है, इसका मीन तो यही है ना। और आज की डेट में क्या है, वो कैसे बोलते हैं, ट्रुथ बोलते हैं, यानी सच कहती है, जो भी बोलता है सच कहा जाता है उसके द्वारा। ये बात दोनों में सिमिलर समझ। जब मैं ये बात बता रही हूँ कि मैं काम पहले करती थी, लेकिन आज की डेट में नहीं है। शी वॉज मैड,
वो कहती थी पागल थी। तो आज की कंडीशन में जब उसका इलाज हुआ सी वॉज गुड बोलूंगा, पहले अच्छी थी, आज की डेट में कैसी है, ठीक नहीं है ना। तो आपको ये याद रखना है, यदि मैं वॉज पुट कर रही हूँ तो थी, और एम के साथ पुट कर रही हूँ तो है, ठीक है, यानी वो है ऐसी। आई एम अ गुड पर्सन, मैंने बता दिया मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक है, ऐसा। अब मैं बोली आई वॉज ए गुड पर्सन, जब मैं अच्छी थी, जब मैं लोगों को नहीं जानती थी। आज की डेट में क्या मैं बहुत ज्यादा बुरी हूँ। तो मगर एम लगाया तो मैंने क्या था, आज की डेट की बात कर दी है ना, प्रेजेंट की। अब मैंने वॉज लगा दी तो बेटा क्या हो गया, पास्ट की बात हो गई। क्लियर, ये बात समझ में आई। यानी ही शी इट और नेम के साथ हम इज लगाते हैं, और अकॉर्डिंग हम आई के साथ एम लगाते हैं। ओनली एक पर्सन ऐसा होता है जिसके साथ हम एम लगाते हैं, जिसके साथ हम एम को पुट करते हैं एक्टिव वर्ब के तौर पर। एक्टिव वर्ब भी यहाँ पे मेन वर्ब का काम करती है। जो एक्शन वर्ड होते हैं वो यहाँ पर नहीं होते, दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आर। आर से आपके समझ में आना चाहिए, आर हमारा होता है सेकंड पर्सन यानी यू। उसके बाद कुछ जैसे मैंने बताया आपको, यू, वी, दे, और अगर मैं अपनी बात कम शब्दों में खत्म कर दूं, मोर देन वन, एक से ज्यादा जो होते हैं वो आर के साथ ही लिए जाते हैं, आर के साथ लिए जाते हैं। यू आर अ टीचर, वी आर अ टीचर, दे आर अ टीचर, राम एंड श्याम आर अ टीचर, ऐसा बोल दिया मैंने। उसके बाद मैं बोलती हूँ यू वर अ टीचर, वी वर अ टीचर, दे वर अ टीचर, राम एंड श्याम वर टीचर, ठीक है। अब मैंने किया, यदि मैंने वर्ड लगा दी बेटा, इसका तो मतलब नहीं है, जब वो हो गया तो का तो मतलब नहीं है। तो एक हमें इस तरह याद रखना है कि जब हम वर्ड या आर को पुट कर रहे हैं, उनके साथ एक आर्टिकल नहीं आता है, क्योंकि ये तो प्लूरल हो गए, और जब प्लूरल हो गए तो एक को इंडिकेट कैसे करते हैं, तो हम कैसे बोलेंगे, यू वर टीचर, यू वर टीचर, वी वर अ टीचर। तो मैंने ए पुट किया तो आपको क्या कहना, वी वर टीचर्स, दे वर टीचर, दे आर टीचर्स, दे आर डॉक्टर, दे आर एनीथिंग जो आप बोलना चाहते हैं। तो आप उनके साथ आर्टिकल को नहीं लगाएंगे, लेकिन इज के साथ आप लगा सकते हैं, एम के साथ आप लगा सकते हैं। जैसे आई एम अ टीचर, ठीक है, ही इज अ टीचर, शी इज अ टीचर, ये बात क्लियर हो गई। अब in the sense of present you put is, in the sense of past you put a was। अगर आपका सेंस प्रेजेंट में दे रहा है तो आप क्या लगाएंगे, is। अगर पास्ट के सेंस में दे रहा है तो आप क्या लगाएंगे, was। उसी तरीके से यदि प्लूरल की बात करें इन द सेंस ऑफ प्रेजेंट में, तो आप आर लगाएंगे जब मोर देन हो, और उसी सेंस ऑफ पास्ट की बात करें तो वर्ड लगाएंगे, और वो किस में लगाएंगे, पास्ट में लगाएंगे। ये तो बात हो गई कि हम इन्हें किस तरीके से पुट करेंगे और इनकी हिंदी क्या होती है। जैसे अब मैंने आपको बुलाया, इसके बाद हम इनको कंटिन्यूअस टेंस में भी लेते हैं। कंटिन्यूअस टेंस में भी इनका यूज किया जाता है, जिसका हिंदी में सेंस होता है मैं ये काम कर रहा हूँ या मैं ये काम कर रहा था, जिसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस जो एक्टिव वर्ब का काम, यहाँ पे जो मैन वर्ब कर रही थी जा रहे हैं वर्ब पर, यहाँ पे हेल्पर का काम करेगी, और यहाँ पे मेन वर्ब में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। जैसे मैंने कहा ही के साथ क्या लगाएंगे, ही सिंगुलर है, इज, ठीक है, राइटिंग, अ लेटर। इसका मतलब ये क्या है, वह एक पत्र लिख रही है। सेंस क्या रहा, रही है, वो पत्र लिखकर फ्री नहीं हुई, लिख रही है। इसका सेंस क्या है, लिख रही है। कंटिन्यूअस टेंस पर भी इसका यानी जा रहे हैं वॉज वर्ब का यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट और पास्ट के। अब मैं इस सेंटेंस को लिखती, ही लिख रहा है, सॉरी ही है यहाँ पर, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। अब इसका सेंस क्या होगा, वह पत्र लिख रही थी,
पहले लिख रही थी, अब तो वो लिख के फ्री हो गई, लेकिन रही वर्ड तो आया, लेकिन उसके साथ हमने क्या लगा दिया, थी। क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर वॉज है। ठीक है, अगर मैं इसी सेंटेंस को बोलती दे आर राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पे राइटिंग अ लेटर, तो यानी सभी जो लेटर लिख रहे होंगे ना, सब अपना अपना सेपरेट लिख के बैठे होंगे, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया दे वर राइटिंग अ लेटर। तो अब इसका मतलब ये वे पत्र लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? लिख रहे हैं, खत्म नहीं किया उन्होंने। खत्म करते तो इसका मतलब क्या? वर्क डन। कंटिन्यूअस में भी तो मीन जो वर्क गोइंग ऑन है वहां पे भी इन द सेंस ऑफ प्रेजेंट ईआरएम के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर इन सेंटेंसों को, इन वर्ब को पुट करते हैं। लेकिन इन द सेंस ऑफ पास्ट वी पुट was and were अकॉर्डिंग टू अ सब्जेक्ट, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी पुट करते हैं। जैसे मैंने बोला वी वर डांसिंग, मीन अब इसका मतलब क्या? हम नाच रहे थे, हम नाच रहे थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं? अब क्या कर रहे हैं? वी आर रीडिंग, वी आर स्टडिंग। यानी हम पहले नाच रहे थे, लेकिन अब तो क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। तो मैंने क्या कहा? जो काम मैं कर रही थी या थे उनके लिए वर्ड लगा देंगे, और अगर जो काम प्रेजेंट की बात करते हैं, अगर मैं ये बोलूं वी आर टीचिंग, अब हम पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? अब हम पढ़ा रहे हैं। पहले तो हम डांस कर रहे थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। तो सेंस यहाँ पे क्या आया? है। यहाँ पे सेंस क्या आया? थे। बात समझ में आ गई ये बात? यानी कि जब सेंस है की सेंस में आ रहा है की सेंस में आ रहा है, हूँ के सेंस में आ रहा है तो ईआर है। अगर सेंस था के सेंस में आ रहा है, थे के सेंस में आ रहा है तो वॉज वर। अगर कंटिन्यूअस में यूज करते हैं तो वहां पे हेल्पर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी पुट की जाती है। अगर वहां पे हेल्पर नहीं होता, वहां पे ये मेन वर्ब का वर्क काम करते हैं, यानी जा रहे हैं वॉज वर, यही मेन वर्ब का काम करते हैं, तो वहां पर भी सेंस के अकॉर्डिंग ही आप पुट करते हैं। आपको याद रहना चाहिए कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो इज, प्लूरल होता है तो आर, आई के साथ एम, पास्ट में प्लूरल होता है तो वर, और सिंगुलर होता है तो वॉज, और सेंस क्या होता है? था और थे, और इजारन के अकॉर्डिंग है, हूँ, है। समझ में आ गई ये बात? और सबको ये माइंड में फीड होना चाहिए। वेयर यू पुट वॉज, वर एंड वेयर, वॉज, वर एंड वर्ब, इजारन, सबको क्लियर हो गया होगा। अब आप क्या करेंगे? इनसे रिलेटेड एक ही सेंटेंस इज, आर, एम, वॉज, वर सेंड करेंगे मेक करके। ओके, डन।